हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानदा सिंह। देखिए, मैं बॉम्बे अपने घर जस्ट अभी पहुँची हूँ, आ चुकी हूँ। बहुत अच्छे से गई और अच्छे से आई। मैंने जाते समय ही कहा था कि मैं कामाख्या चली भी जाऊँगी और कामाख्या से आ भी जाऊँगी। बस ये है कि अब हमारा आगे का सब काम बहुत अच्छा होने वाला है। ये अभी कहते हैं ना, मार्गशीर्ष का गुरुवार है। मार्गशीर्ष के गुरुवार में हम अगले हफ्ते हल्दी कुंकू का सब कार्यक्रम करेंगे। मैं यहाँ आई हूँ, सब काम अच्छे से। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ बातें दिमाग में हैं, वो क्लियर करना है, क्योंकि एक्चुअली बहुत बार मेरे मन में बहुत सारी गलतफहमी हो गई थी लोगों के लिए। लेकिन क्लियरली अभी कुछ बात ऐसी खुली है जिसकी वजह से मुझे एक बात पता चली है कि अभी ये जो लेटर आया है, लेटर आने के बाद ये मैं लेटर जिसने भेजा है, मैं उसको इनडायरेक्टली कहूँगी कि सबसे पहली बात, मैडम आप जो भी कोई हैं, आपसे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और आपके परिवार से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि विद्या देवी अगर किसी से दुश्मनी करेगी तो टफ से टफ सामने सामने से, उसके परिवार उसके बच्चों से बिल्कुल नहीं करती है। मुझे आपके परिवार और बच्चों से कोई लेना देना है ही नहीं कभी भी। और दूसरी बात है, जहाँ तक बात बताऊँ, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि मेरा दूर दूर तक मैंने कभी ये बात सोचा भी नहीं था। ये जो बात अभी लेटर के जरिए सामने है, और ये बात इसलिए मेरे को पता चली है कि एड्रेस नहीं था, और एड्रेस के हिसाब एड्रेस विदाउट एड्रेस मेरे घर पे लेटर आया है, जो कि एड्रेस ही नहीं था मेरे उस पर। मैं अभी जब घर पहुंची तो मेरे को मन में रहा नहीं, जैसे मैंने बोला पहले वीडियो बना लूँ फिर मैं आराम करूँगी। तो देखो, मैं एक बात बताती हूँ, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, हमें लोगों के लिए बोलना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे काम आते हैं, कैसे भी आते हैं, लेकिन एक बात हमेशा अपने ऊपर मत लो। दूसरी बात, ये जो बात हुई है उसकी वजह से बहुत सारी बातें खुली हैं। मतलब मैं एक्चुअली, हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि आखिरकार ये इंसान हो सकता है। हम इधर उधर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि सबको क्या लगता था कि इसकी दुश्मनी इधर आपस में है, किसी से है तो ये उन पे ही शक करेगी, जैसे आरिफ शेख पे शक करेगी या किसी पे शक करेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल था ही नहीं। हाँ, मैं आरिफ शेख पे शक करती थी, हो भी सकता है वो भी हो, बाकी किसी। लेकिन जिस मैडम का लेटर आया, उस मैडम को मैं एक बात कहूँगी कि तुम्हारा तो दूर दूर तक हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त थी। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ यूट्यूब के ज़रिए कि शांत हो जाओ, अपनी ज़िंदगी में शांत रहो और मुझे अपना काम करने दो। क्योंकि एक बात बताऊँ, अगर इंसान जख्म को खुले देगा ना तो बहुत सारी बातें आ सकती है, ऐसी बातें। क्योंकि अभी मैंने नोटिस किया है बैठकर बातों को। अभी मैं रास्ते में आते आते बहुत कुछ सोच रही थी। मैंने ये देखा है कि मैंने ये बात पहले से नोटिस की, जो मेरा वो बंगला खाली हुआ, वहाँ पे जो भी कांड हुए, ये हुए, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के घर पे लोगों को भेजा नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत 4-5 साल पहले जब मुझे बाकायदा नशा दिया जा रहा था, तब मेरे ही स्टाफ ने आके, तब मेरे बच्चे हॉस्टल में थे, मेरे स्टाफ ने आके मेरी वीडियो निकाल के मुझे गाली वाली दे के मुझ पर मारने तक आ गए थे। तभी मैंने ये बात नहीं सोची थी कि उनको कौन भेज सकता है। तभी मेरा दिमाग एक क्लिक नहीं किया था। उसके बाद जिस घर में मैं रहती थी, वो आंटी हमेशा मेरे सपोर्ट में रहती थी। लेकिन वो आंटी हमेशा मुझे कहती थी कोई तो है जो मतलब उसको भड़का रहा है कि इसको रूम खाली कराओ, घर खाली कराओ, ये वो। नहीं करा पाया। आखिरकार वो आंटी मर गई। उसके बाद मेरे प्रदू पे केस हुआ। मेरा प्रदू मेरे घर पे मिलने आते थे, कभी रहते नहीं थे, लेकिन मेरे घर में पहली बार पुलिस घुसी। मैं ये सोचती थी कि पुलिस ऐसे कैसे घुस गई, जब आदमी है नहीं, ऐसे कैसे कौन इन्फॉर्मेशन दे दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला, जो मेरे घर में एक अमित करके आता था, वो अमित का कनेक्शन वहाँ पे था जिसका नाम आया है लेटर में। क्योंकि मेरे सामने उसने एक दिन, जब मैं एक बार गाँव जा रही थी, मेरे सामने उसने कुछ 2,500-3 हज़ार बाकी थे, और मुझसे 2,500-3 हज़ार लेके सामने वाले बंदे को दिया था। और वो हमारे सामने बोलता था मैंने उसको ये सुना दिया, वो सुना दिया। अब जाके मेरी बात की गुत्थी खुली है कि ये किसी ने नहीं, ये शायद आरिफ ने किया होगा, मालूम नहीं, लेकिन आरिफ का नाम लेके पुलिस के जरिए ये लोगों को मेरे घर पे भेजा गया है। क्योंकि ये वही कर सकता है जिसका पुलिस से बहुत अच्छा कनेक्शन हो, जिसका पुलिस में पावर। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जिस बंदे ने, जो अभी ये बंदे ने भेजा है मेरे घर पे, पुलिस भेजा, उसका बहुत पहले से पुलिस में बहुत अच्छा खासा पहले था। अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ये था, और ये तो था। लेकिन हर बार उन्होंने मुँह की खाई है। मतलब हर बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर पे कुछ मिला ही नहीं। जब इंसान है ही नहीं तो मिलेगा कैसे, है ना। फिर तीसरी बार बात ऐसी हुई कि मेरा खुद का ओनर का लड़का, जो कभी मुझे धमकी नहीं देता था, उसने मुझे महिला मंडल लाके मेरा घर खाली कराने की धमकी दी। भाई, मेरी इज्जत मुझे प्यारी है, मैं क्यों रखूँ, मैं क्यों रहूँ। मैंने अपना चुपचाप घर खाली करके हट गई। वहाँ पर भी इंसान मुँह का खाया। उसके बाद चौथी बार ऐसा हुआ कि बीच में मेरे बेटे के बर्थडे में एक नकली, मतलब हम लोग ने एक्चुअली राजस्थान से कहीं से लिया था, ऐसा होता है ना जैसे पक्षियों को मारते हैं, ऐसे नकली बंदूक था, ऐसी बस उसमें आवाज़ आती थी पटाखे की। वो पटाखे की आवाज़ फरवरी का हुआ था। फरवरी में वो भी अलीबाग जैसी जगह पे हुआ था, जहाँ पे अलीबाग में, जहाँ पे ये रिसोर्ट में हम थे, वहाँ का बिल था। वहाँ बाजू में ही कोर्ट है, बाजू में ही है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई। वो बात मई में
मई में मेरे घर पे क्राइम ब्रांच वाले आए। आप सोचो, वो भी मेरे प्रदू के लिए आए, जो कि उनसे कोई मतलब नहीं है। प्रदू मेरा रहता है भीमनगर में, अगर पुलिस को अगर जाना रहेगा तो भीमनगर जाएगा या कहीं ढूंढने का। एग्जैक्टली मेरे घर पे कैसे आए, ये बातें आज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली मतलब ये बात कि सामने वाला 4 साल से कंटिन्यू मेरे पर वॉच रख रहा है, मेरे पीछे पड़ा है, पूरा का पूरा ध्यान मुझ पे, जो कि मेरा उससे उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ कि 3 साल पहले मेरे पति से तलाक हो गया, उसके बाद भी कितनी बार मुझे ब्लैंक कॉल आया हमारी ज़िंदगी में। मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे प्रेगनेंटी का सवाल पूछा गया, कैसे प्रेग्नेंट हुआ। अरे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, क्या करना है किसी को, मतलब एक ज़बरदस्ती हुई है, ये एक ज़बरदस्ती हुई है कि घर में घुसने का, घर के बाहर आके गाली देने का, फिर घर में इंटरफेयर करने का, ये करने का। एक बात बता दूँ आपको, इंसान जब बच्चे बड़े हो जाते सब ना अपनी अपनी लाइफ देखनी चाहिए, ज़बरदस्ती कुछ पीछे मत पड़ो किसी के यार। अब उसके बाद मैं जब कामाख्या गई तो मेरा कोई लेना देना नहीं था, कामाख्या में भी ज़बरदस्ती मुझे कॉल आया। देखो मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैं अपनी आप बीती बताती हूँ। जैसे अगर हम लोग कहीं बैठे तो हम लोग बताते मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने एग्जैक्टली नाम लेके नहीं बोला कि इसने मेरे साथ किया था, मैंने बोला कि मैं बचपन से ऐसे सब दुख झेलते आई हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, बस मैंने ये कहा था। उसके बाद मुझे कॉल्स आए, उसी नंबर से कॉल आए, उस नंबर से कॉल आके मुझे बाकायदा पुलिस की धमकी दी गई, पुलिस पुलिस पुलिस। बाद में मैं बताई भी आपको कि महिला मंडल ने पता किया, तो बाद भी हमको बाहर से ये पता चली कि ये लोग पुलिस का सहारा लेके लोगों को धमकी देते करते। मतलब इतना बड़ा नेटवर्क है, तो भी मैंने विश्वास नहीं करी, जाने दो, अब जब हमसे कोई लेना देना नहीं तो मतलब नहीं। क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, मेरे बच्चों के से मैंने कभी 4 साल में बात सोची नहीं। और जो ये बात कब खुली, अब जब उसके बाद अचानक से ये हुआ कि कामाख्या में मेरी गाड़ी बिगड़ गई, तभी भी मैंने देखा कि उस पर मुठ मारा गया। मेरे को पता था कि मेरे बच्चों पे, मेरे प्रदू पे किसी ने मुठ मारी, मुठ करनी की। अब उसका सबूत हम नहीं दे सकते क्योंकि पूजा पाठ का कैसा सबूत नहीं रहता। तो एक बात बताती हूँ मैं, देखो मैं पूजा पाठ करती हूँ ना, मैं गली गली यात्रा घूमती हूँ, तो मेरे पास होटल्स के बिल रहते हैं, सबके बिल रहते हैं। हम लोग ने कभी किसी को झूठ नहीं बोला। मेरे को लोग अगर करोड़ों रुपए, अगर अपनी पूरी जायदाद भी मेरे नाम पे करें ना, वो खुद की खुशी से करते हैं। उसमें मेरी पुलिस वकील कोई मुझ पर केस नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने पूजा खुद से करवाई है, मैंने नहीं की है। तो मेरे पास हर बात का सबूत है। मैंने वहाँ देखा 2 बार मेरे प्रदू का दिमाग खराब हो गया, वो लोग 2 बार वहाँ से चले गए। ये था कि कामाख्या में इतनी बड़ी पूजा की है तो माता रानी कुछ तो अच्छा करेंगी ना। उन्होंने जगह पे गाड़ी बिगाड़ दिया। उस वक्त मेरा दिमाग था कि गाड़ी क्यों बिगड़ गई, लेकिन ये अच्छा हुआ कि गाड़ी बिगड़ गई। वहाँ पे हम 6-7 दिन रुके, उसका नतीजा ये हुआ कि आगे अनहोनी होने से बच गई। आखिरकार मेरे प्रदू, मेरे बच्चे मेरे साथ ही घर पे आए। ये बात है, हमारा हमेशा गलत जगह पे निशाना था, मैं हमेशा गलत जगह निशाना डालती थी। लेकिन ये बात तो इस बार कामाख्या में पूरी कोशिश की गई थी मुठ करनी करके कि ये बंदा बॉम्बे नहीं आना चाहिए। और इसलिए किया गया था कि शायद अगर मुझ पे प्रॉब्लम आए या शायद उस बंदे पे प्रॉब्लम आए तो वो बंदा मुझे छोड़ दे। देखो छोड़ना छुड़ाना कोई इशू नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, कोई मुझे छोड़ भी देगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, मैं अपना देख रही हूँ। मैंने कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं की, ना तब की थी ना मैं आज करती हूँ। लेकिन किसी को टारगेट बनाना, मेरे कारण बच्चों को या किसी को टारगेट बनाना, ये गलत है। अगर आपकी दुश्मनी है तो मुझसे बोलो, अगर मैंने आपका नाम लिया, प्रॉपरली आपका नाम लिया, तो मुझे बोलो। देखिए मुंह खोलने के लिए मैं भी बहुत बड़ा मुंह खोल सकती हूँ, ये याद रखिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए मुंह खोलने को देख रहे हैं, जबरदस्ती मुझे ब्लेम डालने को देख रहे हैं, तो ये बात याद रखिए कि हर इंसान का पिछला सबका पास्ट होता है। मैं भी बहुत कुछ पास्ट सामने खोल सकती हूँ, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ। मेरे मिस्टर से तलाक होने के बाद मेरा कोई परिवार, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने काम में रहती हूँ, अपनी बिजी रहती हूँ, यात्रा पे रहती हूँ, मैं काम से काम रहती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी कोई हैं अपनी शांति से अपनी ज़िंदगी जीजिए, क्योंकि आप अपने चक्कर में अपने परिवार को भी डालती हैं, जो कि आपके परिवार से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं। और मैं आपके परिवार को कभी कुछ करूँगी भी नहीं, क्योंकि उनसे मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं। आप ज़बरदस्ती दुश्मनी दिला रही हैं, आप अपने ईगो में आके जबरदस्ती अपने परिवार को बीच में डाल रही हैं। जबरदस्ती जहां नहीं नाम आना चाहिए, आपने खुद लेटर में उन दोनों का नाम डाल के आपने खुद गलती कर दी कि ये लोग हैं, जो कि उन लोगों को हम लोग दूर दूर तक नहीं जानते। मैं एक बात बताऊं, मेरी किससे भी दुश्मनी रहेगी ना, मैं कभी किसी के बच्चों को और किसी के परिवार को कभी तकलीफ नहीं देती हूँ, कभी तकलीफ नहीं देती हूँ। मेरी एक आदत है, क्यों मेरी तुम्हारी दुश्मनी है, मैं कभी तकलीफ नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं भले मुंह से कितना भी बोलूँगी, लेकिन मैं कभी गलत, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं किसी के लिए टाइम वेस्ट करूँ पूजे में। मैं अपने काम में ध्यान रखती हूँ। मेरे को दिन भर टेंशन लगा रहता है लोगों के काम का, तो भी मैं पूछो, लोग मुझे बोलते तो भी मैं लोगों को बोलती हूँ। आपने अपनी खुशी से मुझे लाखों करोड़ों दिया, मैं आपसे मांगने नहीं आई थी, आप अपनी लालच में दियो। उस बात के लिए आप कभी भी अगर जैसे कोई मुझ पर पुलिस केस या करने को जाएंगे, वो नहीं हो सकता। क्यों? पुलिस वाले पूछेंगे, उससे मांगा थोड़ी था, आपने दिया था, ऐसी बात है। ये बात का खुलासा कैसे हुआ? जब ये लेटर आया, क्योंकि लेटर पे एड्रेस नहीं था,
जब लेटर पे एड्रेस नहीं तो प्रॉपर लेटर पे जब एड्रेस नहीं है, राइटिंग भी एकदम आड़ी टेढ़ी है, जो लेटर है अंदर का उसकी स्पेलिंग भी गलत है, तो प्रॉपर लेटर एड्रेस पे कैसे पहुंचा? और सामने वाले ने अपना नाम लिख के, साइन भले नहीं किया लेकिन नाम लिख के पूरा हाजिर कर दिया कि ऐसा है। तो देखो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी गुरु माँ ने मुझे एक ही मंत्र देके भेजा है अभी, मेरी बाँ ने, कि बेटा तू कहीं कुछ मत कर, शांति से बैठ। क्योंकि देखो मैं पहले, मेरे को नशा दिया जाता था, लेती थी, तो देखो आदत होती तो इंसान उस वक्त डिप्रेशन में था। अभी मैं कोई नशा वशा नहीं लेती हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ करने में हमको कभी ड्रिंक लेनी पड़ती तो मैं ड्रिंक पीती हूँ, लेकिन वो ड्रिंक नशा नहीं है। वो दारू तो सब पीते हैं, दारू को ये नशा नहीं, लेकिन वो नशा बहुत गंदा दिया जाता था। लेकिन ये जो बात है अभी उस तरह से डिप्रेशन में वही बार बार वही गेम क्यों खेलने का? अपनी लाइफ में मस्त रहो ना, मेरे पे पूरा ध्यान क्यों रखने का? अपना लाइफ देखो, अपने में देखो। मैं अपने बच्चों में बिजी हूँ। ये गलती कर दिया है। ये गलती करके देखो अभी मेरी गुरु माँ ने एक ही बात सिखाया है कि देखो मैं तो किसी के घर तक आऊँगी नहीं, ना मैं किसी के घर तक जाऊँगी, ना मैं कहीं जाऊँगी। अगर मैं आप लोगों का नाम लेती हूँ, कहीं लेती हूँ, तो आप मेरे को प्रूफ कीजिए कि मैंने नाम लिया है। दूसरी बात, मैं अभी यही सोच रही हूँ, मेरी गुरु माँ ने एक ही बात बोली, अगर तुम्हारे घर तक कोई आता है, तुम्हारे घर तक कोई आता है और मगजमारी करता है तो बस कुछ मत करना, फिर उसके घर में सीधा जाके घुस जाना। एक बात बताऊँ, मैं इतना साल से यूट्यूब चला रही हूँ ना, 1,10,000 सब्सक्राइबर है, उसमें मुझे इतने लोग प्यार करते हैं ना कि भगवान के जैसे आज तक मैंने कभी किसी को बोला नहीं है कि मेरे लिए खड़े हो। लेकिन अगर मुझे इतनी सी भी खरोच आई ना तो मैं खड़े खड़े बोलते हूँ, क्यों 5 से 6 हज़ार पब्लिक जगह पे खड़ी हो जाएंगी। उसके आगे फिर क्या होगा बोलना मत, क्योंकि मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी है। लेकिन जब अगर मुझ पर मुसीबत आएगी तो मुझे बहुत सारे जन व्हाट्सएप पे जुड़े जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि दीदी आप एक बार आवाज़ करो, हम आएंगे। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों में रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, मुझे अपनी बेटियों को लेके चलना है, मुझे ये सब नहीं करना है। लेकिन अगर जब पानी नाक के ऊपर चला जाएगा तो फिर मुझे भी वही करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने घर तक आने का वेट करूँगी। मेरी बाँ ने एक ही बात कहा है, तेरे घर तक आने का वेट कर, क्योंकि मैं तो किसी के घर पर जा नहीं रही हूँ। मैं तो कुछ बोल, देखो सोशल मीडिया पे आजकल रील्स बना रहे, रील्स पे औरतें नंगी होके अपनी रील्स बना रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लेगा। और मैं वीडियो बना रही तो मुझ पे एक्शन क्यों भाई? मानती हूँ अगर मेरे को लगता, आप लोगों को लगता है कि मैं किसी के लिए गलत हो रही, लेकिन नाम तो ले लिया ना। हमारा बहुत बड़ा यूट्यूब है, बहुत सारे लोग हैं, 10 दुश्मन है, 1,10,000 सब्सक्राइबर में 50 दुश्मन है। जब तक नाम ना लो मत बोलो। क्यों बोल रहे हो आप लोग? और सबसे बड़ी बात, मैं कुत्ता हूँ, मुझे भौंकने दो। अगर आप सही हो, अभी जैसे मुझे कितनी बार मेरे को यूट्यूब पे बोलते हैं फ्रॉड है, ये रंडी है, ये ऐसी है, तो क्या मैं उनको जवाब देने जाती हूँ? नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। मैं क्यों किसी के बातों का जवाब दूँ? मैं चुपचाप अपने घर में बैठी हूँ। तो अगर आप सही हो तो अपने घर में बैठो, बात खत्म। लेकिन इस तरह से मेरे को मेरे घर तक लेटर भेज के मत गलती करो, क्योंकि मैं एक बात बता रही हूँ, ये अच्छा बात नहीं है। ये बात समझो आप, बस इतना ही बोलूँगी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये लेटर आके ये सब होके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, ऐसी बात है। तो ये बोलूँगी आप अपने में खुश रहो, मुझे अपने में खुश रहने दो। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस वक्त बस अपने परिवार में और अपने काम धंधे में ध्यान लगाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा कोई मेरे घर तक आएगा तो ये बात पक्की है कि फिर मैं जो करूँगी वो बाद में आप लोग देख लेना। मैं बोलूँगी नहीं, मैं करके दिखाऊँगी बस। और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो उसी मैडम के लिए बनी है जिन्होंने लेटर भेजा था, बस मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि आपका नाम खुला है और ये पूरी गुत्थी सुलझ चुकी है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप जो भी कोई हैं, आप अपने काम से काम मतलब रखिए, मुझे अपने काम से काम मतलब रखने दीजिए, बस ये बात है। क्या ना, बंद मुट्ठी लाग के खुल गई तो खाक की, ऐसी बात है। इतना ही बोलूँगी, हाथ जोड़ के विनती है, अपना काम करिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। जय माता दी।